हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने पेपर 19 दैट इज इनडायरेक्ट टैक्स लॉज एंड प्रैक्टिस को रिवाइज नहीं किया है एंड आपका जून 2025 में अटेम्प्ट है, तो इस वीडियो को ज़रूर देख लेना, क्योंकि इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द सिलेबस स्ट्रक्चर ऑफ दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट एंड स्टडी प्लान। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इस सब्जेक्ट का सिलेबस स्ट्रक्चर डिस्कस कर लेते हैं। सो इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में हमारे पास दो सेक्शन है। सेक्शन ए है हमारे पास जीएसटी का, जिसकी वेटेज है 70% की, एंड देन सेक्शन बी है हमारे पास कस्टम एक्ट एंड रूल्स, जिसकी वेटेज है 30%। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे इजीली हमें पता लग रहा है कि कौन सा सेक्शन हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में है। सो वो है हमारे पास जीएसटी। सो यहाँ पे हमें अपना मैक्सिमम टाइम देना पड़ेगा ताकि हम इस सब्जेक्ट में मैक्सिमम स्कोर कर सके। सो यहाँ पे जो टॉपिक्स हैं वो बेसिकली हमारे इंटर से रिलेटेड ही हैं। सो आई होप आप लोगों ने इंटर में अपना इनडायरेक्ट टैक्सेशन अच्छे से पढ़ा होगा, ताकि आपको ये सारे टॉपिक्स को कवर करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत ना हो। बट स्टिल अगर आपको कोई भी इशू आ रहा होगा, देन आप कोई भी मैराथन देख सकते हो, वहाँ पे बहुत इजीली सारे टॉपिक्स को कवर किया हुआ है। सो आप वो इजीली रिकॉल कर पाओगे अपने सारे टॉपिक्स को, एंड आपका ये जो पर्टिकुलर सेक्शन है वो जल्दी से जल्दी कंप्लीट भी हो जाएगा। देन सेक्शन बी जो है हमारे पास कस्टम एक्ट, ये भी हमारे पास इंटर में था, बट यहाँ पे कुछ टॉपिक्स फर्दर ऐड करे हुए जो आपने एक बार रिवाइज तो करे होंगे, तो आपको दोबारा से रिकॉल करने में बहुत ज़्यादा इशू नहीं होगा। ठीक है। सो ये है हमारे पास वो सारे टॉपिक्स जिसमें से मैक्सिमम टॉपिक्स हमारे इंटर में थे, एंड जीएसटी के भी मैक्सिमम टॉपिक्स हमारे पास इंटर में थे। आई नो ये जो सब्जेक्ट है वो बहुत ज़्यादा लेंथी लग रहा होगा, बट अगर आप इसको थोड़े इजी वे में करोगे तो वो जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, ना ज़्यादा कंफ्यूजिंग भी नहीं लगेगा आपको। सो अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि हमें 5 डेज के अंदर कैसे कंप्लीट करना है ये सब्जेक्ट। सो सबसे पहले आपको मैराथन कंप्लीट करनी है अपने सेक्शन बी की, प्लस उसके प्रैक्टिकल्स। देन सेकंड डे पे आपको सेक्शन बी फुल कंप्लीट करना है, मीन्स थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल, देन एमसीक्यूज एंड देन पीवाईक्यूज इस पर्टिकुलर सेक्शन से रिलेटेड। मतलब इस पर्टिकुलर सेक्शन के जितने भी क्वेश्चंस पीवाईक्यूज में आए होंगे वो सारे ही आपको सेकंड डे पे कंप्लीट कर लेना है। तो इन 2 दिनों में आपने सेक्शन बी कंप्लीट कर लिया अपना फुली, तो यहाँ पे आपके 30% जो है वो सिक्योर हो गए। देन थर्ड डे पे आपको अपनी मैराथन कंप्लीट करनी है सेक्शन ए की। अगर आपने किसी भी टीचर की मैराथन नहीं देखी है, देन यूट्यूब पे सर्च करना, आपको इजीली अवेलेबल होंगी बहुत सारी मैराथन्स। आपको जिस भी टीचर की इजी लग रही होगी, आप उनकी मैराथन एक बार देख लेना, एंड आपको बहुत सारे टॉपिक्स वहाँ से क्लियर हो जाएंगे, एंड आपको फर्दर वो थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो बहुत ईजी तरीके से उन्होंने समझा दिए हैं। देन फोर्थ डे पे आपको प्रैक्टिकल कंप्लीट करना है सेक्शन ए का, प्लस उससे रिलेटेड थ्योरीज, जो भी हमारे पास जो टॉपिक्स हैं थ्योरी से रिलेटेड, वो आपको थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से ही करने पड़ेंगे। एंड ट्राई करना कि थ्योरी के टॉपिक्स को इस तरीके से कंप्लीट करो कि वो केस स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आए तो आप इजीली उसे अटेम्प्ट कर सको, क्योंकि फाइनल में आपको पता ही है थ्योरी डायरेक्ट तो नहीं आएगी, आपको केस स्टडीज के थ्रू ही पूछी जाएगी, एंड आपको अपने थ्योरी पर भी स्ट्रॉन्ग होल्ड रखना पड़ेगा, ताकि जिस भी तरीके की केस स्टडी आए आप उससे रिलेट करके अपने आंसर को बना सको। ठीक है। देन फिफ्थ डे पे आपको अपने एमसीक्यूज कंप्लीट करने हैं, पीवाईक्यूज कंप्लीट करने हैं, एमटीपीज कंप्लीट करनी है, एंड वर्कबुक। सो इस तरीके से अगर आप प्रिपेयर करोगे, देन आप इजीली अपना पेपर 19 कवर कर पाओगे 5 डेज के अंदर। सो फ्रेंड्स, अगर आपको इस वीडियो में या किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी इशू आ रहा है, देन आप वो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। मैं उससे रिलेटेड एक सेपरेट वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड कर दूंगी, एंड आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी। एंड अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे, देन इसे लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना, एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर अपडेट्स।